हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले क्लास 11 केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर और हम लोग टॉपिक करेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या चीज होती है? आपके पास कोई भी एक कंपाउंड है, उसके अंदर आपको पता है कि अलग अलग एटम्स होती है एलिमेंट्स की। तो कोई एलिमेंट की कितनी परसेंटेज है बाय मास, उसे वी कॉल परसेंटेज कॉम्पोजिशन। की परसेंटेज वाइज वो कितना उस कंपाउंड के अंदर अपनी वेटेज रखता है। एग्जाम्पल के साथ करते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मेरे पास वाटर का यहाँ पे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ वाटर। साथ में इसमें हम लोग फॉर्मूला भी लिखेंगे और एक्स को एक्सप्लेन भी करेंगे। मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर का जो मोलर मास है वो हमारे पास कितना है? वाटर का मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर मास पता होना चाहिए। हमारे पास बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है 18.02 ग्राम। वैसे अगर बात करें तो हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली 18 आना चाहिए, लेकिन इन्होंने जो वैल्यूज है वो थोड़ा और ज्यादा प्रिसाइज ली हुई है, तो इसीलिए 18.02 ग्राम। देन मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की नंबर ऑफ एटम्स 2 है और एक हाइड्रोजन की एटम का मास है 1.008। जैसे मैंने बोला कि इन्होंने वैल्यूज जो है वो एक्यूरेट ली हुई है, तो दैट इज व्हाई 1 नहीं 1.008 किया हुआ है। तो वी आर गेटिंग 2.016। उसके बाद मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तो एक ही एटम है और इसका मास इन्होंने 16 ही लिया हुआ है, तो दैट इज 16। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना मास है वाटर में, वो हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया। नाउ मास परसेंटेज ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो अगर किसी भी कंपोनेंट का आप लोगों ने मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो आपको करना क्या होता है, उस कंपोनेंट का मास ऊपर रख दो। जैसे मास ऑफ हाइड्रोजन हम लोग ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ कंपाउंड, जो भी आप कंपाउंड ले रहे हो। जैसे यहाँ पे हम लोग वाटर ले रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज में हमें 100 लगाना पड़ेगा। तो व्हाट इज मास ऑफ हाइड्रोजन? दैट इज 2.016। वाटर का मोलर मास इज 18.02 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। 2.016 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 18.02, तो आई एम गेटिंग 11.187%। अगर मैं 7 को ड्रॉप करना चाहता हूं तो आई विल राइट 11.19%। तो ये मास परसेंटेज आ गया मेरे पास हाइड्रोजन का इन वाटर। अब हम लोग मास परसेंटेज ऑफ किसकी बात करेंगे? ऑक्सीजन की बात करेंगे। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस क्या होएगा, जिसका आपने मास परसेंटेज फाइंड करना है, ऊपर मास आ जाएगा ऑक्सीजन का, नीचे मोलर मास कंपाउंड का इनटू 100। व्हाट इज ऑक्सीजन का मास? दैट इज 16, मोलर मास इज 18.02 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा जो आंसर है 88.79% जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। जी हाँ, तो ये मास परसेंटेज आ गया आपके पास
ऑक्सीजन का इन वाटर। एक एग्जांपल और दी हुई है हमारे पास अल्कोहल यानी इथेनॉल की, चलिए उसकी भी बात करते हैं हम लोग। ओके, इथेनॉल का जो फॉर्मूला है C2H5OH होता है। चलिए सबसे पहले तो हम लोग मोलर मास निकालते हैं इथेनॉल का। मोलर मास ऑफ C2H5OH। कार्बन की 2 एटम्स हैं और कार्बन की एक एटम का मास है 12.01। हाइड्रोजन की 5 + 1 6 एटम्स हैं और 1.008। ऑक्सीजन की एक ही एटम है एंड 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, दैट इज 46.068 ग्राम। सो दिस इज द मोलर मास ऑफ इथेनॉल। तो ये इथेनॉल का मोलर मास आ गया। अब हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मास ऑफ कार्बन की। कार्बन की 2 एटम्स हैं तो 2 × 12.01 दैट इज 24.02। तो ये हमारे पास कार्बन का मास आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है मास percentage of carbon and you know the formula, mass of carbon divided by molecular mass of ethanol multiply by 100। तो कार्बन का मास आपको पता है, इथेनॉल का 46.068 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये वैल्यूज पुट करके हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 52.14%। तो यानी कि कार्बन की जो वेटेज है वो अराउंड 52.14% है इन इथेनॉल में। ओके चलिए इसको रब करते हैं और अब निकालते हैं हम लोग हाइड्रोजन का मास परसेंटेज। तो मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मेरे पास टोटल 6 एटम्स हैं 1.008। तो आई एम गेटिंग 6.048। तो अब हम लोग मास परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो मास ऑफ हाइड्रोजन divided by molecular mass of ethanol into 100। तो जब आप इसको डिवाइड कर दोगे यू विल गेट 13.13%। तो ये हमारे पास मास परसेंटेज हाइड्रोजन का कैलकुलेट होकर आ गया। चलिए लास्ट रह गया हमारे पास ऑक्सीजन के लिए। मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एक ही एटम है तो मास 16 हो गया। तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 16 अपॉन 46.068 into 100 and you will get 34.73%। तो इस तरीके से आप लोगों ने ऑक्सीजन का मास परसेंटेज भी कैलकुलेट कर लिया इथेनॉल के अंदर। तो हम लोग इस तरीके से हर एलिमेंट की एटम का जो मास परसेंटेज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।
आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।